एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें करना क्या है, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले में गुणांक निकाल लेना है। तो गुणांक के लिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी है कि a बराबर हमें लिख देना है 1, a बराबर 1, और कामा जो x है इसका जो गुणांक है वो कितना है, 7 है, यानी हम लिख देना है b बराबर 7, और यहाँ पे जो c है इसके आगे हमें लिख देना है 10, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको मानना है c, और यहाँ पे इसका जो गुणांक है यानी अचर जो पद है वो कितना है 10। तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10, ये क्या हुआ गुणांक। ये सब क्या है, गुणांक हैं, ठीक, गुणांक। अब हमें बताना है शून्यक। क्या बताना है, शून्यक, यानी कि मूल बताना है इसके। तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इनका हमें गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और यहाँ पे हमें लगा देना है बराबर 0, जिससे हमें मूल मिल जाए, यानी कि शून्यक मिल जाए। तो यहाँ पे आगे का यहाँ पे लिखा है 10, यानी जो अचर पद है वो कितना है 10, और यहाँ पे बीच में लिखा है 7, यानी दो संख्याएं में ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा कर दिया जाए तो 10 आए और जोड़ा जाए तो 7 आए। तो संख्याएं क्या हैं, 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 2 7, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। ये तो हमें यहाँ पे जो लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 7x की जगह लिख देना है 5x और प्लस 2x, 5x और प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 पद थे इसमें, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 पद हुए। अब 4 पद 2 इधर लेना है और 2 इधर लेना है। अब यहाँ पे कॉमन कर लेना है, किसमें कॉमन, यहाँ से दोनों में से कोई कॉमन कर लेना है, यानी कि उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 5 गुणे x है, तो दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे बचेगा का x और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 5, तो यहाँ से x कॉमन हुआ, बचा यहाँ पे x प्लस 5, और इसी तरीके से हमें इसमें 2 कॉमन कर लेना है, 2। तो यहाँ पे बचा का x और प्लस यहाँ पे का बचा 5 बचा, और बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में है, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए तो केवल 2 पद हैं, ये वाला एक इधर और एक इधर, केवल 2 पद हैं। तो x प्लस 5 इसमें बाहर कर लेना है, तो x प्लस 5 और बचा का x प्लस 2, तो ये ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 2 का हो रहा है गुणा, का हो रहा है गुणा। अब गुणा करने पे आ रहा है 0, तो 2 में से कोई ना कोई एक संख्या 0 जरूर है, तभी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हमें मान लेना है भाई, यहाँ पे हमें लिख देना है यद x प्लस 5 बराबर 0 है, तो फिर x बराबर हो जाएगा -5। ये हुआ एक मूल इधर मिला, यानी कि शून्यक मिला। और यद x प्लस 2 बराबर 0, तो फिर यहाँ पे x बराबर का मिल जाएगा -2, ये आया x बराबर -2, यानी x बराबर -5 आया और x बराबर -2 आया। ये क्या है, शून्यक। ये क्या है, गुणांक, किसके, इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के, यानी गुणांक 1 7 और यहाँ पे 10। और यहाँ पे जो शून्यक मिले हो क्या है, -5 और यहाँ पे -2। यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम मान लेना है कि ये भैया ये जो है अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा, यानी कि ये भी क्या है, शून्यक ही है, ठीक, यानी कि मूल इसको हम कह सकते हैं। यानी कि अल्फ़ा बराबर जो पहला शून्यक है उसको हम मान लेते हैं कि भैया ये -5 है,
और बीटा जो है वो क्या है, -2 है, यानी कि बीटा बराबर -2। ठीक, अब यहाँ पे सत्यता की हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और बराबर -b बटे ये सूत्र होता है भाई। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अब इसमें हमें मान रख देना है प्यारा प्यारा। तो जो अल्फा है, अल्फा का मान कितना है, -5 और ये वाला प्लस का निशान, और जो बीटा है उसका मान कितना है, -2। इनको कर देना है ब्रैकेट में, क्योंकि दो निशान एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देना है, और यहाँ पे जो b है, b का जो मान हो भाई वो कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हमें 7 लिख देना है। और बटे a का मान इसमें कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे -5 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ पे -7 बटे 1 है, तो -7 बटे 1 है, तो यहाँ पे हम -7 लिख सकते हैं इसमें। ठीक, अब यहाँ पे -5 और -2, -5 और -2, ठीक, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और बराबर ये वाला -7। यहाँ पे एक तो जांच से सत्यापित हुआ। ठीक, और जो दूसरा है इसमें, ये क्या हुआ, मूलों का योगफल था। अब मूलों का हमें गुणनफल बताना है, यानी कि अल्फा और इंटू बीटा, ये क्या होता है, c बटे a होता है, c बटे a। अब अल्फा का मान कितना है, -5, दोबारा उसमें लिख देना है, और गुणे बीटा की जगह कितना है, -2 कर देना है, बराबर, और c का मान कितना है इसमें, 10 है, कितना है, 10 है, और बटे a। अब यहाँ पे कितना कर देना है, 1 कर देना है, क्योंकि a का मान 1 है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, और बराबर यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, अब +10 इसका मतलब 10 ही तो है, तो यहाँ पे हम लिख देना है 10 बराबर 10। ये भी जांच में आ गया, सही है। ठीक, तो यही मेरे सत्यता की हमें जांच करनी थी, यानी कि शून्यक और गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। यानी मूलों का योगफल -b बटे a का मान बराबर आया, और मूलों का गुणनफल वो c बटे a के बराबर आया।